चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस गोंदिवेरिया में। जैसा कि हम सभी जानते हैं हम लोग का क्लास चल रहा था सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक मैथ क्लास और शुक्रवार और शनिवार रीजनिंग का क्लास। तो आज क्या है? सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन क्या होना चाहिए? मैथ। और गणित में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीज पढ़ रहे थे। और देखिए एक प्रश्न आप लोग को देना है, उससे पहले हम टॉपिक बता देते हैं, इस पर आपको आभास चीज बन जाएगा बहुत बढ़िया से। हमने हेडिंग दिया है कि 100 से ऊपर अभाज्य संख्याओं का पता लगाना। हमने ये जान चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। हम 100 तक के अभाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ चुके हैं, पढ़े ना पहले? अभाज्य संख्या का डेफिनेशन कोई बता सकता है? यस सर। क्या? वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे वो हमारा अभाज्य संख्या है। यस सर। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 गो। 50 तक में कितना? 50 तक में 15 गो। और उसके ऊपर उधर हो जाएगा 5 10 गो। 10 हो जाएगा। नहीं, अच्छा ये भी हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन? 2 होगा। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 कौन? होगा। 2 हमारा सम संख्या है। यस सर। है ना? इतना हम लोग जान चुके हैं। नहीं, अभाज्य संख्या का एक जो पैटर्न है पिछला क्लास में हम लोग जाने हैं 6 के +-1 के रूप में वो अभाज्य संख्या है। अच्छा अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि अगर कोई भी हमारा 100 से ऊपर अगर अभाज्य संख्या है तो हम लोग उसको कैसे पता लगाएं। ऐसे तो हम लोग डिफिनेशन जान ही रहे हैं कि जो एक और स्वयं से अगर नहीं कटेगा तो मेरा अभाज्य संख्या होगा। और हम लोग विभाज्यता के नियम ही पढ़ चुके हैं। जैसे अब हम इसके लिए आपको उदाहरण देते हैं कि मान लिया जाए कि कोई अगर आपको एक एग्जांपल ले लेता है, मान लिया जाए कि संयोग से हमारा एक एग्जांपल है 103। हमको पता करना है कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अब नियम के मुताबिक अगर यह एक और अपने के अलावा किसी से भी अगर कट गया तो अभाज्य संख्या क्या होगा? नहीं होगा। और अगर नहीं कटता तो फिर अभाज्य संख्या होगा नहीं। मतलब क्या कि 2 गो को छोड़ करके 2 गो में कौन कौन? एक और एक 103। अगर ये दोनों से कटता है तब ये अभाज्य संख्या होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी अगर तीसरा चीज अगर आ जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या एक से कट जाए, स्वयं से कटना चाहिए। अब देखिए हमको पता करना कि 103 जिसे हो सकता है कोई दे देगा 873 बड़ा दे देगा। तो पहले ही बताओ तो हमें कि हम एक बार बताए भी होंगे या नहीं भी बताए तो 1 से लेकर 30 तक के वर्ग सबको याद है? वर्ग निकालना, 2 संख्या का वर्ग निकालना भी हम बता चुके हैं सूत्र के माध्यम से। 40 बताए होंगे ना कि जैसे अगर मान लें कि 34 के वर्ग अगर हमको निकालना है तो हम बताए थे एक बार कि इसको a मान लेंगे, इसको 1156 होता है। नहीं 1156 बताए थे सबके चचा को इसको 16 चटे a + b के होल स्क्वायर में बिठा देंगे। और सबको जानता है कि a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? बोले है ना? यस सर। हाँ? अब यहाँ से बताइए चर्चों के 16 की हाथ में एक फिर 12 12 3 24 a स्क्वायर 24 एक 25 इस तरह से a स्क्वायर + 2ab+ यानी कि चाचा को 16 की हाथ में एक, चाचा 12 12 दूनी 12 3 24 25 25 25 की हाथ 3 में 9 2 11 2 और फिर इसको स्क्वायर करेंगे 3 9 9 2 11 11 34 का वर्ग क्या होता है? 11 56 इस तरह से हम बता चुके हैं पहले भी। जी सर। सर। नहीं अगर नहीं भी याद रहेगा तो हम आसानी से कर लेंगे। वर्ग तुरंत एकदम निकाल देंगे। अब देखिए जब वर्ग हम लोग ये जानते हैं तो अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको 103 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये पता करने के लिए आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि पहले ये हमको बता सकते हैं कोई भी कि कौन ऐसा अंक होगा या संख्या होगा कि जिसका वर्ग अगर करेंगे तो जस्ट इससे बड़ा आ जाएगा। कोई ऐसा मतलब अंक या संख्या हम लेंगे कि जिसका वर्ग करेंगे तो 103 से बड़ा 11 के 11 होगा। यस सर। क्योंकि 10 का वर्ग हमारा क्या होता है? 100 और 11 का वर्ग 121 चलिए हम ये जान गए कि 11 का वर्ग हमारा क्या है? 100 से बड़ा है क्योंकि इसका मान क्या होता है? 121 21 यस सर। नहीं। अच्छा अब दूसरा स्टेप में पहला स्टेप में ही बात पता करना है हां कि कौन ऐसा संख्या लेंगे कि जिसका वर्ग करेंगे तो उससे बड़ा होगा। जस्ट बड़ा आना चाहिए, कि 12 नहीं लेंगे। ना बिल्कुल जस्ट एक स्टेप 12 भी है उससे बड़ा ही है लेकिन Yes, sir. 12 नहीं लेना है हमको, उससे जब जस्ट एकदम बड़ा आ जाए तुरंत। ठीक है? Yes, क्लियर है ना? हाँ यस सर। ठीक। अब उसके बाद करना क्या है कि हमको ये बताओ 11 के नीचे कौन कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो 11 के नीचे आपका 100 तक के अभाज्य संख्या बता दिए हैं। 5 है। 5 से पहले नहीं है? 7 है। 7 अरे शुरुआत किससे होगा? 2 2 जैसे उधर से तीन, आता 5 7 7 आप कुछ नहीं और कोई नहीं। चलिए इतना है हुआ ना? यस सर। तो दूसरा स्टेप में ही काम किए। अब देखिए
नियम हमारा कहता है कि अगर 103 अभाज्य संख्या होगा तो यह 1 और 103 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। अब बताओ, इसके नीचे ही चीज है, अगर ये सब में से अगर किसी से भी अगर ये कट गया तो अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। तो बस यही चेक कर लेना है कि इसके नीचे 2 3 5 7 हमको आया, 2 से बताओ ये कटेगा? नहीं। एकदम नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि तुमको 2 के व्यवस्था का नियम मालूम है। यस सर, 0 या सम सम संख्या होना चाहिए। बताओ 3 से कटेगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से कटना चाहिए। 4 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। यस सर। चलिए इससे भी नहीं कटा। 5 नहीं कटेगा। 5 में 0 या 5 0 या 5 से कोई भी कटना। इससे भी नहीं कटा। बताओ 7 से कटेगा? 7 से भी नहीं कटेगा। हाँ? नहीं। 7 से भी नहीं नहीं ना? कटेगा। हाँ नहीं। नहीं ना? इकाई का दोगुना नहीं कटा। होगा। तो बताओ चारों में से किसी से नहीं कटा। यस सर। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब ये किसी से नहीं कटा तो फिर अभाज्य संख्या 100% यह मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है। यस सर। अगर किसी से भी कट जाता, सपोज दैट मान ली किसी से भी वो से कट जाता, तब तो इसका कंडीशन पूरा हुआ नहीं, क्योंकि इसका नियम है कि 103 से कटना चाहिए। अगर कोई से जब कट गया तब संख्या कहाँ से? ठीक है ना? ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. 100 से ऊपर का अभाज्य संख्या को हम कैसे पता लगा लेंगे? चलो एक एग्जांपल आओ, देख के बताओ, चेक करते हैं। बताओ कि 107 हमारा अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? 107 चेक कर लेते हैं। 107 सामने देखते हैं फटाफट बोर्ड पर। बताओ कौन सा संख्या लेंगे जो इससे जस्ट बड़ा होगा? 11 यही 11 है। यही 11 लेंगे। यस सर। 11 के नीचे का अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 2 2 3 3 5 5 7। यही लेंगे हम। हाँ। अब बताओ 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से? नहीं। नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटा? नहीं। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या है कि नहीं? यस सर है। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ? समझ में आ गया ना? अब इसी पर एक वहाँ प्रश्न है। देखिए एक आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या था? जो आपको हम 110 बताने वाले हैं कि 110 और 120 के बीच में, 110 तथा 120 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब बताओ प्रश्न हमारा क्या है? 110 और 120 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? यह सवाल आपको पूछा गया है एमबीए परीक्षा 2006। ठीक है? एमबीए का एग्जाम जो 2006 में हुआ था उसमें प्रश्न आपको पूछा है। यस सर। तो बन जाएगा ये 110 और 120 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगा। हमको नियम मालूम चल गया है कि 100 से ऊपर का अभाज्य संख्या पता करने के लिए तो हमको यहाँ 110 से 120 के बीच में कह रहा है। बीच का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों को छोड़ कर नहीं। अब कौन कौन ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या है तो बताओ, इसमें पता हमको किसको करने के लिए रह जाएगा? 110 और 120 को छोड़ देना है। 111 से 119 तक। 111 112 113 114 115 116 117 और 118 और 119। ठीक है? अब नियम हमारे सामने मौजूद है। देखो एक चीज तो ऐसे ही तुम देख लेगा कि नियम होना चाहिए कि अगर 111 को देखना है तो 1 2 3 तो ऐसे ही हो जा रहा है। का योग 3। हाँ, ये तो कभी अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। नहीं ना, ये तो होगा नहीं करेगा। देखो यहाँ से 1 1 2 है, इकाई 0 या सम संख्या आ रहा है। 3 1 4 1 5 113 नहीं कटेगा। 113 केकरो से नहीं कटेगा। अच्छा चलो इससे पहले इसको देखते हैं। 114 कट जाएगा। कट जाएगा। कट जाएगा। 115 कट जाएगा। नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा। 5 से कटेगा। 115 5 से 3 से नहीं कटेगा ये 5 से। ये भी नहीं। 5 से कट जाएगा। खत्म एक रो है। ठीक। 116 की भी कहानी खत्म। Yes, sir. 2 से कट जाएगा। 2 से। 117 हाँ 17 17 19 7 8 9 कट जाएगा लेकिन हाँ 7 8 9 3 से कट जाएगा। ये कहानी खत्म। ये भी हमारा सम संख्या है, इसका भी कहानी खत्म। ये बताओ कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। 17 से नहीं 3 से नहीं कटेगा। 9 10 11 होगा। 11 हो जाएगा। चलो कंफ्यूजन है तो हम ये दोनों को खाली जान हाँ, लेते हैं। 3 से यहाँ ये सब तो देखते ही पता चल गया। यस सर। कंफ्यूजन मान लीजिए 113 अगर 119 7 से कट जाएगा। 7 से अगर ये दोनों का कंफ्यूजन है तो हम जानते हैं नियम जांच लेंगे इनसे। जैसे 113 को पता करना है। ठीक है? अब बताओ कौन ऐसा संख्या लेंगे कि इसका वर्ग इससे बड़ा होगा? तो वही 11 लेंगे। हाँ। यानी कि 11 का वर्ग जो होगा 113 से बड़ा होगा। 2 3 11 के 7 नीचे हमारा कौन कौन आएगा? 2 3 5 7 5 7 आएगा। बताओ 2 से कटेगा? नहीं 3 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? नहीं। 7 से नहीं नहीं कटेगा। इसका मतलब कि हर हाल में हमारा क्या हो गया?
अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होगा। होगा ना। यस सर। तो यहाँ पता चल गया। अब रह गया कंफ्यूजन किस में, 119 में। तो उसको भी देख लेंगे। ये 119 कौन संख्या है जिससे बड़ा वही होगा? 11 लेंगे। 11 लेंगे। यस सर। ठीक है। और 11 के नीचे हमारा होगा 2 3 5 7। अब बताओ यहाँ 2 से कटेगा, नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से। हाँ 7 से तो कट जा रहा कट है, काट रहा है 7 से। तो 19 से। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या कभी 113 नहीं होगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा 113 समझ में आया? जी सर। हाँ, ओनली फॉर हमारा 113। यानी कि कितना आंसर होगा इसमें? एगो क्या वो संख्या? एगो। एक। समझ में आया ना? Yes, sir. तो चलिए इसको उतारिए, हम चलते हैं फिर आगे। देखिए अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न हम दिए हैं। 1 2 3 4 वो हम संख्या लिखे हैं, ठीक ना? 3 अंक का 4 संख्या है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमको चेक करना है। और सारा का सारा संख्या 100 से ऊपर है। तो बताइए सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? कौन ऐसा संख्या लेंगे जो इसका वर्ग है इससे बड़ा हो? यस सर। 12 का वर्ग कितना? 144 लेंगे। ना तो 12। इससे ज्यादा हमको बढ़ा लेना है। हाँ सर। 13 का वर्ग 13 के लेंगे। 13 नहीं। यस सर। 13 का वर्ग जो होगा हमारा 100 से बड़ा नहीं। 13 का वर्ग 172 होता है ना जी? जी सर। 13 के नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या आएगा? 2 3 5 7 11। यस सर। 11 तक आएगा। अब बताओ 2 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं नहीं ना, 5 से, नहीं 7 से, 7 दूनी 14 और 2 संख्या का 7 से कट जाएगा। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए 221 को पता करना है। 221 में कौन सा संख्या लेंगे जिसका वर्ग इससे बड़ा हो? बता दो। 15 15 225 15 का वर्ग। 15 का मालूम है ना? 225 होता है जो कि हमारा 221 से बड़ा हो गया। अब बताओ 15 के नीचे कौन कौन? 2 3 2 3 5 7 11 13। 5 7 11 और 13। बताओ 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। 3 से हाँ नहीं हाँ, नहीं ना कटेगा। सर। 7 से नहीं नहीं कटेगा, 11 से नहीं 13 से हाँ हाँ। हाँ कैसे ऐसे ही हाँ का भागा तो देखेंगे तब तो नहीं जानेगा। 13 का 13 आया 9 1 13 से 91। 91 तब ना जानेगा। अभी रटे वाला काम कैसे कैसे हो गया? इसका मतलब है कि ये हुआ हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। नहीं ठीक है। अब बताइए 373। बताओ कौन सा संख्या लेंगे जिसका वर्ग इससे बड़ा होगा? 19 लेंगे कि 18 लेंगे कि 17? 20 नहीं। से परे है। कब से ना देते हैं। 20 का वर्ग हो गया हमारा 373 से बड़ा, क्योंकि 20 का वर्ग क्या होता है? 400। 400। ठीक है ना? अब बताओ 20 के नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 17 और 19। अब बताओ 2 से कटेगा, 3 से, 5 से, 7 से, काहे ना कटेगा? सबके है ना मालूम? यूट्यूब वीडियो पर भाई कोई देखेगा तो कहेगा कि ऐसे ही बोलने जा रहे हैं, का लइका डटले का है? ना सर। माने कि सबके है ना मालूम? बिल्कुल। हां 7 में 35 नहीं कटेगा। 11 से नहीं। कटेगा। 11 के भी हंसा के किसको याद है? हमारा हमको याद है। उसका हमको बताओ याद ना, है। फटाफट खड़ा होकर बताओ। 11 के भी हंसा करनी है। सम और विषम का मतलब उसको सम से क्या अगर है? ये सेंटेंस दिया हुआ है, हाँ। इसमें सम अंक पर स्थापित अंकों का योग और विषम अंक पर स्थापित अंकों का योग योग में से का घटा अंतर देना। अगर 0 आए, 11 11 से कोई भी संख्या कट जाए, तो वो संख्या हर हाल में मेरा 11 से कट जाए। कटेगा। ठीक है ना? यस सर। तो उस आधार पे भी हम चेक कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम 11 से भाग भी देंगे, छोटा है तब, बड़ा रहेगा तो हम वही नियम जानते हैं। 11 के 33 से 4 नहीं कटेगा। बताओ 13 से 13 से भी नहीं कटेगा। चेक कर सकते हो, ज्यादा कंफ्यूजन है तो चेक कर सकता है। देख लो 13 दूनी 26, 7 में 6 गया थे। यहाँ बताओ 13 8 चलो तब से नहीं, 13 में 4 गया था 9, कहाँ कटा? नहीं कटा। और उसके बाद हम अगर चेक करेंगे 17 से कटेगा 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, यहाँ पर नहीं कटेगा। फिर 19 से कटेगा यानी कि कोई से नहीं कट रहा है। कोई से नहीं नहीं दुनिया में कोई आदमी 19 से भागा देते हैं कि सबके हाँ क्लियर? हाँ। चलिए क्लियर है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या जो है हमारा इस सब में से किसी से नहीं कटा। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि यानी कि यह 1 और 173 से खाली कटेगा, 373 से कटेगा। जब कोई से नहीं कटेगा इसका मतलब कि हमारा अभाज्य संख्या है। अब बताओ 437 क्यों नहीं है? इसको भी चेक करते हैं। 437 में कौन सा संख्या लेंगे जिसका वर्ग इससे बड़ा होगा?
20 के वर्ग की 19 के वर्ग 21 के 21 के ठीक है ना। जी सर 21 का वर्ग हमारा 437 से बड़ा, क्योंकि 21 का वर्ग कितना होता है जी? 441 441 होता है जी सर। ये हमारा 437 से। अब बताओ 21 के नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या होगा? 2 3 5 8 7 13 17 17 होगा, 19 होगा, और कोई होगा? नहीं। अब बताओ ये 2 से कटेगा? नहीं काहे नहीं कटेगा 2 से? एक लाख जीरो सम दूसरे इसके अंत में सब संख्या 0 होना चाहिए। 3 से कटेगा? नहीं 3 से क्यों नहीं कटेगा? संख्या का योग नहीं है, 3 से 3 से काटना चाहिए। 14 हो जाएगा। 5 से 5 से 0 5 से कोई भी संख्या काटने 0 या 5 अंक में होनी चाहिए। क्यों नहीं कटेगा 5 से? बताओ। 0 5 से कोई भी संख्या काटने वाला हो। अंक में? हाँ, अंक में। नहीं के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। हाँ। ठीक है। 7 से 7 से नहीं कटेगा। देखो काट के 7 6 42 1 बज रहा था, 17 के 7 से कटेगा ही नहीं। नहीं 11 से 11 से नहीं 11 33 और 10 107 बजेगा, तो 11 11 के 2 13 से नहीं कटेगा। 13 से नहीं 13 से भागा देखो, देखो अगर ना समझ में आ रहा तो भागा देके देख लो। नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। छोड़ दे। 13 दूनी 13 तिया 39। ठीक है। यहाँ बताओ फिर 13 तिया 39 सुनो ना काटा जी। 17 से नहीं कटेगा। इसके बाद बताओ 17 से नहीं कटेगा। चेक कर लो, विद्यार्थी लोग को देखना चाहिए समझ में कि हम आएगा कि नहीं आएगा। बताओ 17 दूनी 34 13 में 4 गया था 19 9। now बताओ 17 17 5 85 कर दे। 17 से 85 हम करेंगे यानी कि नहीं कटेगा। नहीं कट छोड़ ठीक है ना। दीजिए। 19 से 19 से कटेगा। हाँ कटेगा। कट जाएगा, देख लेते हैं। कट नहीं ठीक है। जाता। 19 दूनी 38 38 और 19 के 57 हुआ ना। नहीं तो 57 छोड़ कट गया। गया। से जब भी कट गया, इससे तो कट गया। जी सर। इसका मतलब क्या पता चला कि 437 हमारा किसी अभाज्य भी संख्या नहीं है संख्या ना। नहीं होगा। नहीं होगा। यानी कि चारों ऑप्शन में कौन मेरा अभाज्य संख्या है? केवल 373। तो अब सबको हम बताओ विद्यार्थी जितना अब है सबको ये समझ में आ गया ना कि 100 से ऊपर अभाज्य संख्या अगर है तो हम उसको आसानी से पता कर एकदम सर बिल्कुल। समझ में आ गया ना सब पे? Yes, sir. चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, यानी कि समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।